डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली जो अभी आपको स्क्रीन दिख रही है, आप लोग सभी लोग, मैं आपको बता दूं कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप किसी स्किल के साथ कर रहे हैं या बिना स्किल कर रहे हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में अभी जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर कुछ डिजिटल डिवाइसेस दिख रहे हैं, जैसे कि मोबाइल दिख रहा है और आपको लैपटॉप दिख रहा है, वीडियो, सोशल नेटवर्क, ईमेल, यही सारा कुछ आपका ये डिजिटल मार्केटिंग का एक इन्वायरमेंट है जो हमने फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने रखी हुई है। उसके बाद दोस्त, आज बात करते हैं, आज जो हमारा एजेंडा है वो कौन कौन से एजेंडे पे आज हम बात करने वाले हैं, उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एजेंडा है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेगा। ये जो हमारा प्रोग्राम है वो सेगा की तरफ से आप लोगों को डिलीवर किया जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सेगा के बारे में भी जाने कि सेगा एक्चुअली किस तरह के प्रोग्राम को डिलीवर करता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा एजेंडा होगा, विजन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को डिलीवर करने का यहाँ पर जो विजन है वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगला है ऑब्जेक्टिव क्या है, जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम लोग कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, हम क्यों करें डिजिटल मार्केटिंग, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट आएगा हु, व्हाई, व्हाट एंड हाउ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि किसको का ये डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्या करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में और कैसे करना चाहिए। एक एक चीजों पे हम फोकस करेंगे। और व्हाई शुड यू लर्न दिस कोर्स, हमें इस कोर्स को क्यों करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम माई कोर्स, ये जो कोर्स हमने अभी लॉन्च किया है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम क्या डिलीवर करेंगे। एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू लर्न दिस कोर्स, हम इस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेगा। फ्रेंड्स, ये जो सेगा का लोगो आप देख रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक डिजाइनर के लिए शायद ये 10 मिनट का काम होगा, लेकिन ये सेगा नाम का लोगो जो हम लोगों ने डिजाइन किया, बॉस इसमें हमको करीब 16 मंथ लग गए। और इस आप कहेंगे 16 मंथ में इतना डिजाइन कर पाए, इतना स्लो प्रोसेस। बॉस इसका एक एक लेटर, इसका एक एक कलर जो आपको दिख रहा है वो अपने आप में कुछ कहता है। ठीक है, तो हालांकि हमारे पास समय बहुत कम है, अगर आप इसको समझ सकें, जिसको समझने में छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका केवल देना चाहूंगा कि हमने इसका नाम सेगा क्यों रखा है। इसका टैगलाइन जो है दैट इज गाइडेंस, ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट। तो सेगा का जो हम लोग मार्केट में है फुल फेस में जो है वो 2016 में हम लोगों ने इसको लॉन्च किया, हालांकि वर्किंग उसके पहले से चल रही थी। और सेगा में जितने लोग भी बस जुड़े हुए हैं वो लोग एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ जुड़े हुए हैं। आप इस बात को तभी आप महसूस कर पाएंगे जब आप उनसे किसी ट्रेनिंग को लेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं सेगा के फर्स्ट लेटर की एस इज स्टैंड्स फॉर स्किल। आपको पता है स्किल कितनी मैटर करती है आज के डेट में। और अगर आप बस एकेडमिक आपने कुछ भी कर लिया हो, एमए पीएचडी आपने सब कुछ कर लिया हो, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा जो पीएचडी किए हुए हैं और जिनकी सैलरी 3 से 4 हजार रुपए पर मंथ की है। तो बॉस प्रॉब्लम यही है कि उनके पास स्किल नहीं है अच्छी, और जिनके पास स्किल है वो इस तरह के 3-4 हजार की जॉब नहीं करेंगे। तो हम लोगों का जो मेन काम है वो स्किल प्रोवाइड करना है। इज स्टैंड फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। और जी जो है, जी मीन्स जनरेटर, यानी कि जो सेगा है वो हमारा स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी को ही जनरेट करता है। इस तरह से जनरेट करता है ये आप आगे देख पाएंगे, क्योंकि हमारा जो सेगा जिस तरह के भी कोर्स को लॉन्च करता है वो पूरा का पूरा सारा कोर्स आपके स्किल पे ही बेस्ड होता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग भी हमसे जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी को अचीव कर पाए, ऐसा हमारा उद्देश्य रहता है। और लगभग 90% अभी तक रिजल्ट लोग कर भी रहे हैं। एंड एज स्टैंड फॉर एकेडमिक, ये आपको पता है कि हमारी एक ऐसी एकेडमी जो स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी को जनरेट करने का काम करती है। तो हमारा जो सेगा ट्रेनर है वो ऑनलाइन, ऑफलाइन और कैंपस ट्रेनिंग के साथ करता है। कैंपस ट्रेनिंग इन द सेंस बस की जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं हम लोग वहां अपने प्रोग्राम को डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेगा। सेगा इसमें करंटली जो प्रोग्राम को रन कर रही है दैट इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हम लोगों ने सबसे पहला जो स्टार्ट किया था कोर्स वो स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग पर ही था।
एंड जैसे जैसे हम लोगों ने कॉलेज में ट्रेनिंग दी और लोगों से मिले, तो मुझे पता चला कि लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सेगा हमारे HRT यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम डिलीवर करती है, जहां पर आपको इस तरह से रेडी किया जाता है कि आप इस तरह से रेडी करते हैं कि आप अपने आप में खुद का एक अच्छा आईना तैयार कर लेते हैं। आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं कि आपकी बॉडी ही 50% रिजल्ट जो है ऑटोमेटिक दे देती है कि आपको किस तरह से किसी के सामने प्रेजेंट होना है या किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है आपको। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत मायने रखती है बॉस। और जितना मैंने अभी तक देखा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ज्यादातर इंस्टीट्यूट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराते हैं, जो कि ठीक नहीं है। वो जस्ट एक कम्युनिकेशन का जरिया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज डिफरेंट। अगर कभी आपको मौका मिले और हमारे इंस्टीट्यूट से जब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करेंगे तो आप पाएंगे कि ये डिफरेंट आपको मिलेगा। और नेक्स्ट जो है हमारा आईटी। जब हम लोगों ने देखा कि स्किल में सबसे ज्यादा आईटी का बहुत ज्यादा रोल है और इस समय वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इन सब चीजों का कंटिन्यू रिक्वायरमेंट बनती जा रही है। तो अभी ये तीसरा प्रोग्राम आईटी का सेगा ने उसमें ऐड कर दिया, जिसके अंतर्गत आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आज आपको डिलीवर किया जा रहा है। अब बात करते हैं विजन की। तो विजन सिर्फ हमारा इतना सा है इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप तक आप लोगों को पहुंचाने का, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम पैसे में, अगर अभी हम फीस की बात करें तो फीस कॉस्ट 35 to 40-50,000 रुपीज तक डिजिटल मार्केटिंग की फीस है। और वो 4 मंथ 6 मंथ का कोर्स है। मैं आपको बता दूं कि जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम लोग करा रहे हैं वो भी 4 मंथ्स का कोर्स है और देयर आर अबाउट 50 मॉड्यूल्स आर देयर। और डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि अगर हम अपनी सर्विस को किसी डिजिटल डिवाइस को, तो डिजिटल डिवाइस हमको जाना क्यों पड़ा बॉस? जाना इसलिए पड़ा कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए किसी एक क्राउड की जरूरत होती थी। तो क्राउड कैसे मिलेगी? तो हम लोग क्या करते थे, न्यूज़पेपर में अपने पंपलेट बैनर्स को लगवा देते थे अगर कम पैसे हैं। बजट अगर अच्छा है तो हम फर्स्ट पेज प्रिंट करवा देते थे। तो उससे हम लोग क्राउड के बीच में जाते थे और मार्केटिंग करते थे। लेकिन आज हमारे पास वो क्राउड डिजिटल के रूप में, एक इंटरनेट के रूप में अपने आप आकर के खड़ी, और वहां पर हमको अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। कैसे डिलीवर करना है वही हम इस डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत हम समझेंगे। अब बात आती है कि ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो एक पॉइंट पे हम इसको समझते हैं फटाफट। इसमें सबसे पहला आता है कि किसको करना चाहिए। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कोई भी कर सकता है और इसका किसी स्टडी से मैटर नहीं करता। आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, या फिर आप जो है कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हैं, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता है। अब इस कोर्स को कोई भी कर सकता है। किसी टेक्निकल बैकग्राउंड की आपको जरूरत नहीं है। कोर्स है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। वो इसको अटेंड कर सकते हैं एज अ फ्रेशर, जो बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि और किसको करना चाहिए। पीपल वर्किंग इन सेल्स एंड मार्केटिंग, जो सेल्स एंड मार्केटिंग में, स्पेशली जो एमएलएम में है, जो लोग एमएलएम में वर्क कर रहे हैं, चाहे वो एमवे से हो, चाहे वो मोदी केयर से हो, वो यहाँ पर आकर के अपने सेल्स को और अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अच्छी रीच वो पा सकते हैं सोशल मीडिया पे, और एक यूनिक आइडिया के साथ अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे वो सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो हमारे बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, अभी अगर आपने कोई नया बिजनेस लॉन्च किया है और वहां पर आप किसी को अवेयर करना चाह रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपकी कोई वेबसाइट है उससे अवेयर करना चाह रहे हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छे से आप इस चीज को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्यों करना चाहिए। तो क्यों करने का जवाब इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो इस चार्ट में आपको दिखेगा 2007 में इंटरनेट के जो यूजर थे वो थे 4%। 4% किसके? पॉपुलेशन के, जो हमारी जनसंख्या है उसके जो यूजर थे वो 4% यूजर 2007 में थे। और आप अगर कंटिन्यू देखिए, अगर आप कंटिन्यू देखिए तो ये चार्ट बढ़ता जा रहा है। और आज की डेट में अगर हम 2020 की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन की 50% पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज कर रही है। और 2021 में ये जो डेटा मैंने लिया है वो जून में लिया है, करीब 10 या 11 तारीख को मैंने इस चार्ट को लिया था। तो उस समय तक यहाँ पर करीब 45% आपका पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज कर रही। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस हम क्राउड की बात कर रहे थे वो कितनी क्राउड आपके सामने तैयार है, बस जरूरत है आपको हिट करने की। अगली बात हम करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटी की।
कि एज अ डिजिटल मार्केटर 2021 में कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए आप इस चार्ट को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी आपने जस्ट आपको लर्निंग फेज में है, तो आप अभी अपना कैरियर एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की अगर हम जॉब की बात करें तो एज अ सैलरी आपको करीब 15 से 20 हजार रुपए आपको सैलरी से आपको जॉब आराम से मिल जाती है। अगर जॉब नहीं भी मिलती है तो आप एज अ फ्रीलांसर छोटे छोटे दुकानदारों से मिल करके अपनी चीजों को बता करके आप 10 से 15 हजार रुपए इंस्टेंटली आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बात हम कर रहे हैं फ्रेशर की। और जब आपको करीब 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस जब गेन हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं, या फिर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको किस फील्ड में जाना है, तो फिर आपकी सैलरी वो ऑटोमेटिक जस्ट डबल और ट्रिपल हो जाती है। इसी तरह से आप जैसे जैसे आप साल 2 साल का अपना एक्सपीरियंस ऐड करते जाएंगे 2+2+2, उस तरह से आप करते करते मार्केटिंग मैनेजर और मार्केटिंग एनालिस्ट तक अपनी आप जा सकते हैं, जहां पर कि आपकी स्किल पर डिपेंड करता है, आपकी 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी आपकी हो सकती है। ठीक है। और अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं और अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो उसका कोई लिमिट नहीं कि आप कितना अर्न करेंगे। अब अगर हम आगे बात करें कि हाउ टू रीच 400 मिलियन इंटरनेट यूजर इन इंडिया एंड मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर अक्रॉस द ग्लोब। देखिए, पूरे अगर हम ग्लोब की बात करें, इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप जैसे ही कनेक्ट होते हैं, आप पूरी दुनिया से आप जुड़ जाते हैं, पूरी क्राउड के आप बीच में बैठे हुए हैं। और अगर केवल इंडिया की बात करें तो 400 मिलियन, लगभग 53.4% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंटरनेट को यूज कर रही है। तो वहां पर अपने बिजनेस को आप रिवेन्यू को किस तरह से जनरेट करेंगे, ये चार्ट में आपको दिख जाता है। जैसे कि आप ऑनलाइन कस्टमर को आप अच्छे अपनी रीच इजिली आप पहुंचा सकते हैं, अपनी ब्रांड अवेयरनेस को अच्छे से पहुंचा सकते हैं, एक अच्छे ऑडियंस में आप ज्योग्राफिकली मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हम केवल दिल्ली में ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, या हम केवल कानपुर में ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, या फिर हमारे एरिया की केवल 10 किलोमीटर तक के लोग ही हमारे ऐड को देखते हैं, तो यहाँ पर ये भी फैसिलिटी है। अब तो पेपर में हम लोग बैनर पोस्टर दे आते थे, वो किस एरिया में बांट देगा पता भी नहीं चलता था, लेकिन आप यहाँ पर इस चीज को डिसाइड कर सकते हो और बाकायदा आपको रिपोर्ट प्रेजेंट होगी कि आपने जो हमको काम सौंपा था। मान लीजिए फेसबुक को आपने बोला कि हमको 4 किलोमीटर तक की हमको रेंज में ऐड करना है, तो उस 4 किलोमीटर तक की रेंज में वो ऐड करेगा और उसकी आप बाकायदा रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने हमारी ऐड को देखा और उनका कितना इफेक्ट हुआ। इवन आप आगे देखेंगे कन्वर्जन तक पे आप काम कर सकते हैं कि अगर आपने कह दिया कि हमको एक क्लाइंट चाहिए और उसका कन्वर्जन का हमको 10 रुपया देना है, तो आप इस बेस पे भी डिजिटल मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। चलिए, 700 मिलियन यूजर्स जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 700 मिलियन यूजर आर यूजिंग द इंटरनेट इन इंडिया राइट नाउ। 11/2021 तक का ये चार्ट है। आता है क्वेश्चन कि हाउ, हम किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग को सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि लर्निंग रिक्वायरमेंट। लर्निंग रिक्वायरमेंट का हमारा सेंस इतना सा है कि आज यहाँ पर इस समय राइट नाउ अगर आपको इसको लर्न करना है तो आपको किस चीज की जरूरत है। पहले डायरी और पेन के अलावा तो चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल तो आपको चाहिए ही चाहिए। वाटर बोतल, बिल्कुल वाटर बोतल की भी जरूरत पड़ेगी। और साथ में आपको सबसे ज्यादा जरूरत है राइट माइंडसेट। यस, राइट माइंडसेट की बहुत जरूरत है दोस्त। और आपको एक राइट माइंडसेट रखना पड़ेगा कि आपको आगे बढ़ना है, और आपके हाथ में जो मोबाइल है वो एक बहुत बड़ा टूल्स है, एक बहुत बड़ा औजार है, जहां पर आप अपने थोड़े से माइंडसेट को चेंज करके आप लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग कंपोनेंट की, तो डिजिटल मार्केटिंग के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले वेबसाइट प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये है कि वेबसाइट का हमको किस तरह की वेबसाइट बनानी है, उसका मेन मकसद क्या होगा, किस सब्जेक्ट पे हम बना रहे हैं, किस कंटेंट पे हम बना रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बहुत सरल लैंग्वेज में बोलूं तो फ्री ट्रैफिक की बात हो रही, जो आप लोग गूगल में सर्च करते हैं और अगर वहां पे फ्री में अगर आपको कोई दिख जाता है, मतलब उसने पैसे नहीं लगाए हैं फिर भी आपके सामने आ रहा है, तो वो एसईओ होगा। अगर किसी ने अपना एडवर्टाइजमेंट डाला है तो वो एसईएम होगा। एसईएम का आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, जितने ये सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पर आप अपने लोगों से जुड़ सकते हैं। गूगल एडवर्ड है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ब्लॉगिंग है, एडसेंस है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं ये कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, यानी डिजिटल मार्केटिंग में इतने कंपोनेंट्स होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम इतने कंपोनेंट्स आज के इस 2 घंटे कल और आज के 4 घंटे में इसको कवर करने वाले हैं।
लेकिन इतने सारे कंपोनेंट हमारे डिजिटल मार्केटिंग में होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस डिजिटल मार्केटिंग। आज के और कल के वेबिनार में हम सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे ही फोकस करेंगे। इस पे इसलिए फोकस करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो, और जो ट्रेंड चल रहा है, जो आजकल ज्यादातर ट्रेंड है वो फेसबुक मार्केटिंग और गूगल का ज्यादा ट्रेंड है, तो इसको हम कवर कर लेते हैं। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा अर्निंग की बात करेंगे तो आगे हम एफिलिएट मार्केटिंग एंड ब्लॉग मार्केटिंग में भी आगे वेबिनार इस पे अरेंज करेंगे और उस पर आप लोग ज्वाइन होंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे कि उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये मैसेज देना था आपको कि हम यहाँ पर टच नहीं बल्कि कैच करने की कोशिश करेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हम डिजिटल को हटा देते हैं और सिर्फ मार्केटिंग को समझते हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि मार्केटिंग बहुत जरूरी है। देखिए, आप हो सकता है कभी अपनी नॉलेज में आप मार्केटिंग ना कर, लेकिन आप कहीं ना कहीं मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आप अपने पापा से पैसे मांगते हैं तो वहां पर भी एक आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि हम अपने पापा से पैसे क्या कह के मांगे कि आपको पैसा मिल जाए। अगर आपको पैसा मिल गया आपके पापा से कहने पे, आपने जो भी रीजन बताया, तो आपने एक अच्छी मार्केटिंग। आप अगर जॉब में अपने बॉस को खुश कर पाते हैं, अपने किसी रिजल्ट की वजह से खुश कर पाते हैं, वहां पर एक भी आप एक अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। आप मार्केटिंग करते हैं कि यहाँ पर अपनी सर्विस को, आप अपनी सर्विस को देखिए डिलीवर कर रहे हैं। आप एज ए एम्प्लॉय भी डिलीवर कर रहे हैं और एज ए बिजनेस मैन भी डिलीवर कर रहे हैं। आप एज ए बॉस भी अपने कंटेंट को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर कर रहे हैं तो वो आपका मार्केटिंग है। और अभी जैसे ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो ये जो आपको बंदा दिख रहा है वो मार्केटिंग, यानी कि एक बड़ी क्राउड को देख रहा है। अब बड़ी क्राउड का मतलब ये है कि बहुत सिंपल भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या होता था कि मैं देखता था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले हमारे शहर में या गांव में मेला लगता था, फेयर लगते थे। आजकल भी प्रगति मैदान वगैरह में फेयर लॉन्च किए जाते हैं, फेयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और उस फेयर का सिर्फ एक मकसद होता है कि एक क्राउड को कलेक्ट किया जाए। और उस क्राउड के बीच में जब मेला लगता था तो छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे सर्विसमैन मैं इसलिए कह रहा हूँ, वहां पर छोटे से मान लीजिए कि झोला छाप डॉक्टर भी जाते थे, कुछ लोग सर्कस दिखाने वाले भी जाते थे, चूरन बेचने वाले भी जाते थे। और अभी जैसे कि प्रगति मैदान में मेला लगता है तो अलग अलग फेयर लगते हैं, वहां पे मशीन की प्रदर्शनी लगती है, बुक्स की आपके लगते हैं। तो सभी लोग अब वो फेयर का ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं कि एक क्राउड को कलेक्ट किया जाए और वहां पर जाकर के हम अपने आप को शो कर पाए कि भैया हम इस चीज को बेचते हैं और आप लोग हमारे यहाँ पे आइए। अब आप किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं दैट डजंट मैटर। तो अभी वो क्राउड, वो मेला, वो भीड़ आपके सामने खुद चल करके खड़ी हुई है। और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप एक बार सोच के देखते हो कि मिलियंस ऑफ यूजर आपके पास आकर के खड़े हैं, आपको सुनने के लिए खड़े हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको जरूरत है कि उस भीड़ को आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की तरफ किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। आप किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो आप एनालिसिस कर रहे हैं ये आपका पार्ट आता है आपका रिसर्च में। ये आप रिसर्च कर रहे हैं कि हम क्या, कौन सी टैगलाइन यूज करें, कौन सा बेनिफिट यूजर को दिखाएं कि लोग हमसे जुड़ें। जब आपने ये रिसर्च कर लिया उसके बाद एक मैसेज आप ड्रॉप करते हैं। अब वो मैसेज कैसे ड्रॉप करेंगे, वो मैसेज आप ड्रॉप जब करते हैं तो उसको हम कहते हैं अपनी डिजिटल लैंग्वेज में कंपेन। आप एक कंपेन चला रहे हैं। जब भी अभी आप आगे देखेंगे जब आप कंपेन लॉन्च करेंगे तो वहां पर वो पूछेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चाहते हैं, तो वो आपका हो जाता है कंपेन। उस कंपेन के थ्रू आप एक मैसेज आप एक डिलीवर करते हैं, ठीक है। वहां पर एक बेंचमार्क आप क्रिएट करते हैं और आप हिट करते हैं अपने कस्टमर को कि आपके रिक्वायरमेंट को हम ही फिल कर सकते हैं अपनी टैगलाइन के थ्रू, अपने ऑफर के थ्रू, जो भी आपने डिस्काउंट वगैरह दिया उसके थ्रू, फ्री वेबिनार के थ्रू, फ्री प्रोडक्ट सैंपल के थ्रू आप उसको टारगेट करते हैं। मार्केटिंग में दो चीजें केवल आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है? पीसी। ये पीसी वो पर्सनल कंप्यूटर वाला नहीं है, यहाँ पर 4P and 4C है। 4C's of the marketing is a comprehensive tool you can use to make your website more communication and effective and thereby increasing customer reach। कस्टमर रीच का मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक हम किस तरह से पहुंचे, अपने प्रोडक्ट को हम किस तरह से ले जाएं, वहां तक के लिए आपको इस 4P और C को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर है सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात अगर हम करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों जरूरत है, तो यहाँ पर एक एक आप कंपोनेंट पे आप देख सकते हैं। सोशल मार्केटिंग आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आपका एक रिसर्च प्लेटफॉर्म, ये बहुत अच्छा है रिसर्च। आप सोशल मीडिया के थ्रू, देखिए सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म है, आपको पता है कि आपसे ज्यादा आपको फेसबुक जानता है, ठीक है। आपको एक पर्सनल टच सोशल मीडिया देती है, और इस फेसबुक के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आप लोगों तक पर्सनल टच दे सकते हैं। आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्राइवेट रूम क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर आप उनके प्रोडक्ट या सर्विस को आप वहां पे लॉन्च कर सकते हैं। आप एक ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं। इनसाइट का मतलब यहाँ पर होता है, बहुत लोग इनसाइट का मतलब नहीं समझ रहे होंगे। इनसाइट का मतलब ये होता है कि आपने जो वेबसाइट, प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च किया है, वो एक्चुअली कितना डिलीवर हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है, कितने लोग उसको यूज कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, उन बातों को भी आप देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना अगला स्टेप ले सकते हैं, और उसमें आप और परफॉर्मेंस अपने बेटर कर सकते हैं। तो एक ये फायदा आपका यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर। क्रेडिबल लीड कन्वर्जन, लीड का मतलब ये होता है कि जो कस्टमर आपके पास आ रहा है, सबसे पहले उसका डेटा आपके पास आ गया, उसका नाम और मोबाइल नंबर आ गया, तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाम और मोबाइल नंबर आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारे मार्केटिंग के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं लीड। आपको लीड मिल गई, वो कन्वर्ट नहीं हुई, वो लीड मिल गई। अब अगर आपने उसको कॉल किया और अपनी चीजों को उसकी जरूरत के हिसाब से आपने उसको बताया, और वो क्लाइंट आपके पास आ गया, और वो उसने आपको प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद लिया, तो वो हो गया आपका कन्वर्जन। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे लीड और कन्वर्जन क्या होता है। और हमेशा आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आपको फ्री देने हैं। फ्री क्या है वो आगे हम बात करेंगे। ये एक तरह का सेल्स फनल है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कंटिन्यू रिसर्च कर सकते हैं और अपने आप में इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जैसा बताया था आपको पिछली स्लाइड में कि हम इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, ये आज और कल की वेबिनार में हम क्या कवर करने वाले हैं, क्यों नहीं कवर करेंगे, तो इतने सारे मैंने सोचे थे, लेकिन हम इसको टच नहीं बल्कि कैच करना चाहते हैं। इसलिए फेसबुक मार्केटिंग और गूगल मार्केटिंग पे हम इस पर फोकस करेंगे, और ट्राई करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम यहाँ पर, क्वालिटी कंटेंट हम आपको यहाँ पे डिलीवर कर पाए, और इसलिए हम यहाँ पे इन्हीं बात पर बात करेंगे। नेक्स्ट आता है कि गूगल या फेसबुक, हम गूगल की तरफ जाएं या फेसबुक की तरफ जाएं। तो देखिए ये जो चार्ट आप है, इसमें आप पूरे सोशल प्लेटफॉर्म के एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 41% यहाँ पर गूगल यूजर है। गूगल यूजर मतलब कि सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक या जितने लोगों की रीच, जो हमारे भीड़ जो आ रही है, वो सबसे ज्यादा 41% गूगल पे आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी तरह से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को गूगल को बता दें, सॉरी गूगल के थ्रू अगर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ले जाएं, वहां पर हमको रीच अच्छी मिलेगी, 41% लोगों तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है फेसबुक, दैट इज 16.6%। और अगर हम दोनों को मिला के बात करें तो 57.6% लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग की क्राउड आपके सामने खड़ी है। पूरी मतलब ऑल ओवर क्राउड के 100% में 57.6% लोग आपके पास गूगल और फेसबुक से आ रहे हैं। इसीलिए दोस्त मैंने जो है आपको जो कंटेंट डिलीवर करने सोचे, इसलिए गूगल और फेसबुक को हम कवर कर रहे हैं। और देखिए उसके बाद ट्विटर, अमेजॉन, लिंक्डइन और स्नैपचैट, याहू और माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद उसका नंबर आता है, और उसके बाद इसके अलावा जो आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं वो 27% में आ जाते हैं। तो इस चार्ट को देख करके आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, गूगल और फेसबुक, गूगल क्यों और फेसबुक क्यों। देखिए फेसबुक मार्केटिंग हम लोग इसलिए करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो चार्ट है, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि सबसे ज्यादा, देखिए 2007 में या 2014 तक कि अगर हम चार्ट अगर देखें, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो इंडिया जो है दूसरे नंबर पे था। और आज अगर आप देखें इस चार्ट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 2020 का चार्ट है ये, और वहां पे इंडिया अभी नंबर 1 पे पहुंच गया। यानी ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही, इंटरनेट के यूजर में जो है इंडिया आपका नंबर 1 पे है। यानी कि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट बन करके खड़ा हुआ है इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड में। और ये एज वाइज आपका फेसबुक में, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि आप जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो किस एज फैक्टर को लोग देखेंगे और कितने लोग तक आप अपनी रीच पहुंचा सकते हैं। ये एज वाइज आपके सामने ग्राफ है, 13 to 17 ईयर के कितने लोग हमारे, कितनी रीच है फेसबुक पे, और 18 to 24 कितनी रीच है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये चार्ट आपका नेट पे अवेलेबल है, आप इस चीज को सर्च करके देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस के लिए प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये टोटल
आप जेंडर वाइज, डेमोग्राफिक वाइज आप चेक कर सकते हैं कि कितने मैन और कितने वुमेन के रूप में यूजर हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप ब्यूटी पार्लर का कोई कोर्स या कोई प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली उसमें मेन इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वुमेन इंटरेस्टेड होंगी, या हो सकता है दोनों इंटरेस्टेड हो, अपनी वाइफ के लिए भी लोग करना चाहेंगे। लेकिन आप इसको चाहे तो जेंडर वाइज भी अपने प्रोडक्ट को क्लासिफाइड करके उसको आप लॉन्च कर सकते हैं। आपको ये सब इंसाइट में आपको अपने प्रोडक्ट पे देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं व्हाई फेसबुक। देखिए छोटा सा हम आपको डिफरेंस बता दें गूगल और फेसबुक में। फेसबुक के ऊपर आप तब जाते हैं जब आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विस की अवेयरनेस पैदा करनी है। मैं मेन बात बता रहा हूं आपको, अवेयरनेस अगर आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपने कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च किया, तो वहां पे गूगल बिल्कुल आपका फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, गूगल पे लोग क्या सर्च करते हैं, जिससे ऑलरेडी लोग अवेयर हैं, जिसके बारे में लोग ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन जिसके बारे में नहीं जानते हैं उसकी अवेयरनेस आपको फेसबुक पे क्रिएट करनी पड़ेगी। फेसबुक आपको बताता है कि आपको किस फील्ड में कितने % लोग डेली कितने यूजर आ रहे हैं। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे लोगों तक आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग अगर हमने लॉन्च किया, हम जाके चेक कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं और कैसे उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 2 बिलियन एक्टिव यूजर हैं, जो कि 20% वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हैं, जो कि अभी फेसबुक यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम केवल फेसबुक की बात करें, इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अनमैच्ड टारगेटिंग ऑप्शन का मतलब ये है कि आप आगे अभी देखेंगे कि उसको हम किस तरह से डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम यूजर को टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं चीप, एफिशिएंट एंड वेरी मिनिमम टू स्टार्ट। आप फेसबुक में जो अपने अगर एडवर्टीजमेंट की हम बात करें तो मिनिमम का मतलब ये है कि आप 78 रुपीज मिनिमम से अपने ऐड को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत छोटी कॉस्ट होती है। अगर आप छोटा सा पंपलेट बैनर भी अगर आप न्यूज़पेपर में लगाने जाए, इससे ज्यादा आप पैसा वहां पे दे देंगे और वहां पर भी सफलता गारंटी नहीं होगी, किसने देखा कि नहीं देखा आप ये भी नहीं पता कर पाएंगे। जबकि आप इस प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं कि किसने किसने आपके ऐड को देखा या नहीं देखा। तो ये आपका बहुत अच्छा सोर्स है ट्रैफिक का, जहां पर आप फेसबुक से जा सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम फेसबुक क्यों यूज करें और गूगल क्यों यूज करें। और जैसा मैंने बताया, फेसबुक को आप एक्सपर्टीज के रूप में आपको बेनिफिट दे सकता है। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने ब्रांड को आप ऑनलाइन या पर्सनल ब्रांड को आप बिल्ड कर सकते हैं। क्लाइंट और एम्प्लॉय के लिए आप यहाँ पर एक कैंपेन रन कर सकते हैं। कैंपेन का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेकर के आप कोई भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं। वी फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एंड शो टू द वर्ल्ड। आप पूरे वर्ल्ड में अपने ब्लूप्रिंट को आप शो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आप एक सोशल मीडिया एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप लोगों का काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास ट्रैफिक अच्छी आ जाती है, ठीक है, तो आप उस ट्रैफिक को टारगेट करने के साथ साथ आप अपने आप उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं, जिससे आपके साइड में अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जो कि शायद आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब से इस समय लाखों करोड़ों रुपए लोग अर्न कर रहे हैं केवल एक छोटा सा वीडियो बना करके। आगे बात करें व्हाट यू कैन अचीव बाय फेसबुक एड, लगभग वही सारी चीजें इसमें भी हैं। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है मैं उस पर बात करूंगा। B2C का मतलब है बिजनेस टू क्लाइंट। जो कंपनियां काम करती हैं, जो सीधा क्लाइंट तक पहुंचना चाहती हैं, तो वहां पर ब्रांड अवेयरनेस को लेकर के आप फेसबुक की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि फेसबुक सब कुछ जानता है आपके बारे में। आप लेजर टारगेटिंग कर सकते हैं। लेजर टारगेटिंग का मतलब ये है कि सपोज आप चाहते हैं कि हम अपना एड केवल कानपुर में करना चाहते हैं, भाई हम ज्यादा लोगों को दिखाएंगे, ज्यादा पैसा लगेगा, तो और कोई फायदा भी नहीं। अमेरिका का आदमी हमारे कानपुर में आके क्या करेगा, या हमारे आगरा में आके क्या करेगा, या दिल्ली में आके क्या करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कानपुर में 10 किलोमीटर की रेंज में हमारा ऐड जाना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं लेजर टारगेट। या हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा उत्तराखंड में ऐड जाना चाहिए, हम बैठे भले कानपुर या आगरा में है या दिल्ली में है, लेकिन हम चाहते हैं ऐड हमारा उत्तराखंड में है, तो सिर्फ उत्तराखंड में आएगा बॉस। तो ये हो गया लेजर टारगेट। स्पेसिफिक जगह पे अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो वहां पर आप टारगेट कर सकते हैं। बिल्ड अ कम्युनिटी ऑन फेसबुक ग्रुप। आप कोई भी कम्युनिटी या फिर कोई भी ग्रुप आप इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, एक आप अच्छा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप एक लिस्ट बिल्डअप कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मैं छोटा सा आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूं। जैसे अमेजॉन, तो अमेजॉन क्या है, अमेजॉन ऑलरेडी फेमस अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, लेकिन अगर आप अमेजॉन की हेल्प करते हैं उसके प्रोडक्ट बिचवाने में, तो 25% तक आपको अमेजॉन कमीशन देता है बॉस। जी हाँ, 25%।
मान लीजिए कि एक 50,000 का लैपटॉप है या 60,000 का लैपटॉप है, आपने उसको बिकवा दिया तो 15,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। और आपने मान लीजिए कि पूरे महीने ट्राई किया केवल 2 लैपटॉप, वो भी अमेजॉन से, आपको अपनी वेबसाइट से नहीं बेचना है, अमेजॉन का अगर आपने 2 लैपटॉप बिकवा दिए तो हो सकता है आपको 30,000 रुपए की अर्निंग हो जाए। ये कैसे करते हैं, कैसे कर पाएंगे, ये हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग में देखते हैं। ईमेल मार्केटिंग आप लोग इसकी, आप लोग चाहते ना चाहते ऐसी ईमेल से आप अवेयर होंगे कि आपके पास ऐसी ईमेल आती होंगी जो अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस के बारे में लोग बताते हैं। तो वो चीज आप कैसे करेंगे, वो ईमेल से आप कर सकते हैं। लेकिन वहां की ट्रैफिक कैसे आएगी, वो आप फेसबुक से उठा सकते हैं। रीटारगेट पीपल ऑन फेसबुक। रीटारगेट पीपल ऑन फेसबुक का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी फेसबुक या गूगल पे सर्च कर रहे हैं उन चीजों को ऑलरेडी वो सर्च कर रहे हैं। तो जब सर्च कर रहे हैं और उस समय अगर आप उनको हिट करते हैं तो आपके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आती है गेट सेल्स और बूस्ट कंटेंट। बूस्ट कंटेंट का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को और किस तरह से बूस्ट, और ज्यादा तरह से आप किस तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप फेसबुक ट्रैफिक को आप किस तरह से मोनेटाइज का मतलब यहाँ पर है मनी से। मनी का मतलब कि आपके पास जो फेसबुक पे ट्रैफिक आ रहा है, देखिए अभी एक फैक्ट की बात कर रहे हैं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को कभी आप चेक करिएगा, आप चेक करते ही होंगे, डेली चेक करते होंगे, तो 3,000 से 5,000 फ्रेंड आप लोगों के अकाउंट में जुड़े हुए हैं बॉस। लेकिन एक फैक्ट आप मुझे बताइए कि इस अभी जो ये कोरोना गया अप्रैल मंथ में, कितने फ्रेंड उस फेसबुक में कितने फ्रेंड आपके साथ में खड़े थे? मैंने एक्सपीरियंस किया 4 लोग भी नहीं थे। तो उस ट्रैफिक का क्या यूज, लेकिन उस ट्रैफिक का यहाँ पे यूज आप बॉस ले सकते हैं। आप उस ट्रैफिक को अपनी मोनेटाइज उस पर कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उनकी जरूरत बता के आप उन तक पहुंच सकते हैं। उन फ्रेंड का वो 3,000 5,000 जो फ्रेंड है आपको, वो आपको किस तरह से फायदा देने वाले, आपको ये सोचने की जरूरत है। और जब आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च करते हैं तो वहां पर एक आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बात किया। तो आप यहाँ पे ई कॉमर्स स्टोर अपना क्रिएट कर सकते हैं, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं, पैसे देकर भी कर सकते हैं। और उसी वेबसाइट पे आपको अपना ट्रैफिक लाना है, उस पर गूगल के थ्रू और फेसबुक के थ्रू हम अपने ट्रैफिक को ले आएंगे। कैसे लाएंगे ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कंपैरिजन करने की आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि फेसबुक ऐड में ऐसे लोग आते हैं जिनका पहले से बेस बना हुआ है, एक जनरल प्रेफरेंस। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप फेसबुक में क्या है ना कि वो सभी लोगों को जानता है। क्यों जानता है, आप लोग खुद उसको बताते हैं कि आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी मैरिज हुई कि नहीं हुई, आपने कब मैरिज कर ली, आप इस समय कहाँ पर हैं, आप इस समय किस होटल में हैं, आप इस समय किस जगह घूम रहे हैं, आप किसी फ्रेंड को टैग कर रहे हैं। तो आपसे ज्यादा आपको फेसबुक जानता है। आपको पता है कि नहीं पता है, जब फेसबुक जिसको मार्क जुकरबर्ग ने जब लॉन्च किया था तो उनका ऑब्जेक्टिव यही था अपनी गर्लफ्रेंड को सर्च करना। आई थिंक आप लोग इस बात से अवेयर होंगे। तो उन्होंने गर्लफ्रेंड को सर्च करने के लिए इस वेबसाइट को बनाया था और उनका ये था कि जैसी मेरी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी मैं इसको बंद कर दूंगा। और जब उनकी गर्लफ्रेंड मिल गई तो उन्होंने इसको बंद करने के चाहा, तो उनकी गर्लफ्रेंड ने इसको कहा कि नहीं भाई इसको चलाते हैं, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड मिल गई तो लोगों को भी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। बस यहाँ पर हमारा ये उद्देश्य है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, हमारा ये उद्देश्य है कि आप अपनी एनर्जी को उस तरफ को किसको मोनेटाइज करेंगे, इस बात पे आप अपनी एनर्जी को लगाएं। और आज फेसबुक को आप पूरी तरह से, फेसबुक भी बिजनेस उतर गया, आप भी बिजनेस उतर जाइए और ये देखिए कि आपको किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है। गूगल एडवर्ड में क्या है, गूगल एडवर्ड में ये है कि आप जब अपने ब्रांड या अवेयरनेस आप फेसबुक के थ्रू कर लेते हैं या फिर जानते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस को आप लॉन्च करें जिसको लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो आपके पास ही क्यों आए, इस बात को लेकर के आप गूगल पे पास जा सकते हैं। और गूगल में भी 2 प्लेटफॉर्म है, उसमें आप पेड या फ्री में जा सकते हैं। चलिए आगे, ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंस आपको बताने की कोशिश की है कि एडवर्ड, गूगल क्या है, वो डिमांड फुलफिलमेंट करता है, टारगेट और कीवर्ड के थ्रू पे काम करता है। फेसबुक क्या है, वो डिमांड जनरेशन है, पेड और लेजर टारगेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। एडवर्ड जो कि आपका एडवर्ड हम बात करें तो हम यहाँ पे पेड ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। गूगल पे जब आप पैसे देकर के ट्रैफिक लाने की बात करते हैं तो उसको हम एडवर्ड करते हैं। तो एडवर्ड हेल्प्स यू फाइंड अ न्यू कस्टमर, जबकि जो फेसबुक है वो न्यू कस्टमर को आप तक लाने का काम करता है, वहां को ढूंढने का काम करता है। दोनों में मेन डिफरेंस ये है। और सर्च एंड डिस्प्ले वाले फेसबुक मल्टीपल फॉर्मेट, फेसबुक के पास मल्टीपल फॉर्मेट है, जबकि गूगल के पास सिर्फ एक ही फॉर्मेट है, वहां पे वो सर्च करता है। अब जैसे कि आईफोन है या आईपैड है तो उसके बारे में लोग जानते हैं, तो वो लोग गूगल पे जाके सर्च करेंगे। और जिसके बारे में नहीं जानते हैं तो उसको आपको फेसबुक पे डालना पड़ेगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और लेजर टारगेटिंग की बात मैंने आपको भी किया। अब इसकी पावर की बात कर लेते हैं। पावर की बात अगर हम करें तो इजी टू टारगेट इन एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग विद कीवर्ड।
अभी हम बात करेंगे आगे, आज का वो टॉपिक नहीं है, कल का टॉपिक रहेगा। कीवर्ड एक बहुत बड़ा टूल्स है, आप किस तरह से कीवर्ड पे काम करते हैं, कैसे उस पर ट्रैफिक लाना, उस पर हम कल बात करेंगे। कीवर्ड आपके बायर का और आपका वो क्लियर होना चाहिए, जिससे आप उसकी डिमांड को फुलफिलमेंट कर पाए। ये आपका लेजर टारगेटिंग है। डिस्प्ले एड में क्या है, डिस्प्ले एड आपका डिमांड जनरेशन है। आपको यहाँ पे मोस्टली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आप यहाँ पे टारगेट करते हैं। जब आप देखते हो, जब आप सर्च करते हैं, अभी मैं स्क्रीन पे आपको शो करूंगा कि जब आप सर्च करते हैं तो वहां पर डिस्प्ले एड क्या होता है और ऑर्गेनिक एड क्या होता है और इनऑर्गेनिक एड क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया, फेसबुक आपको आपसे ज्यादा जानता है, इसलिए आप फेसबुक पे जाके लेजर टारगेटिंग कर सकते हैं। लेजर टारगेटिंग ऑप्शन का मतलब होता है कि आप किसी भी यूजर को उसके इंटरेस्ट पे, उसके डेमोग्राफिक पे, उसके लोकेशन के थ्रू आप उसको टारगेट कर सकते हैं। लुका लाइक का मतलब ये होता है कि जो यूजर ऑलरेडी ढूंढ के वापस चले गए हैं। आप देखते होंगे कि आप किसी चीज को अगर आप सर्च कर लेते हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया पे, अमेजोन पे जाकर के, गूगल पे जाकर के, तो उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आपके फेसबुक में, गूगल पे, यूट्यूब पे उसी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट ज्यादा आने लगती है। कैसे उसी से रिलेटेड कैसे आने लगती, वो होता है लुका लाइक ऑडियंस। लुका लाइक ऑडियंस जब कोई सिलेक्ट करता है तो ऑटोमेटिक फेसबुक ऐसे लोगों को ढूंढता है जिन लोगों ने उस कीवर्ड को लेकर के ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को आपके ऐड को दिखाता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपका ऐड ऐसे लोगों के पास जा रहा है जो ऑलरेडी उसकी तलाश में है। तो जो लोग ढूंढ रहे हैं, अगर आप उनको मिल जाएंगे तो वो आपको कैच करेंगे। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। और क्या फायदा है, और ये फायदा है कि आप मल्टीपल एंगेजिंग रख सकते हैं। यहाँ पे टारगेट आप ऑडियंस कर सकते हैं वीडियो के थ्रू, इमेज के थ्रू। कैजुअल का मतलब होता है कि एक से ज्यादा आप यहाँ पे इमेज को शो कर सकते हैं। स्लाइड शो, कई सारी आप इमेज को एक साथ वीडियो के रूप में यहाँ पे दिखा सकते हैं। पोस्ट के रूप में आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल एंगेजिंग यहाँ पे रख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सेल्स फनल की। अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात किया, फनल का मतलब क्या है, यहाँ पे हम सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताएं। देखिए, हम सिंपल लैंग्वेज जरूर यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। फनल का मतलब है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो आप कह सकते हैं लालच। लालच का मतलब ये है कि आप किसी अपने कस्टमर को किस तरह से अपने पास बुलाएंगे। जैसे कि हमने जैसे भी बताया कि 50+50% आपने वहां पे डिस्काउंट शो किया, तो वो जो 50+50% आप ये डिस्काउंट जो शो कर रहे हैं, ये आपका सेल्स फनल है। ठीक है, यहाँ पे आप अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हैं। मैंने वकील साहब का एड देखा कि 325 रुपए देकर के 25 लाख रुपए अपने पाइए, 25 साल में आपकी बिटिया बड़ी होगी, आराम से आप शादी करिए। तो ये क्या हुआ, मेरे अंदर अवेयरनेस आई उस एडवर्टीजमेंट को देख करके। तो आपको इस तरह से कुछ यूनिक आइडिया के साथ अपने यूजर के सामने जाना है, जिससे कोई अवेयर हो। LIC बहुत पुराना है, स्कीम सब बेच रहे हैं, लेकिन मैंने उस स्कीम के बारे में तब पूछा जब हम उससे अवेयर हुए। अब जब हम अवेयर हुए तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट देगा। जब इंटरेस्ट देगा तो हमने अपने फ्रेंड को, अपने सहयोगी को कॉल किया, भाई ये कौन सी स्कीम है। या अगर हमको नहीं पता था तो अपने वकील साहब को फोन करते कि भैया ये कौन सी स्कीम है। और जब हमने स्कीम देखा तो मैंने उन्होंने बताया कि भाई ये स्कीम है, लोगों ने आपको नहीं बताया, हमारे साथ आप ज्वाइन करेंगे तो पैसा आपको करके देंगे। तो मैंने डिसीजन लिया कि यस, ये परफेक्ट बन रहा है। देखिए, जो अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी बहुत लोग लॉन्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, सिखाने वाले भी हजारों इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन आप कहाँ पर जाएंगे जब आपको लगेगा कि कोई हमारी भाषा में, कोई इजी वे में हमको कोई चीज डिलीवर कर पाता है, हम किसी को इजिली समझ पाते हैं, तब आप वहां पे जाके जुड़ते हैं। तो जब आपने पाया कि भाई वकील साहब ने हमको अच्छे से समझा सकते हैं, हमारा जो मित्र बैठा हमको आज तक LIC नहीं समझा पाया, वो हमारे मित्र प्लीज माइंड नहीं करेंगे जो LIC का काम करते हैं, तो अगर आप नहीं समझा पाएंगे हम आपसे क्यों जुड़ेंगे। तो हमने एक्शन कहाँ लिया, हमने एक्शन लिया वकील साहब के पास, जिनको हम जानते भी नहीं थे। क्यों, क्योंकि अवेयरनेस उन्होंने जगाई ना बॉस। आप तो अवेयरनेस जगा ही नहीं पाया आज तक मेरे अंदर, मेरा इंटरेस्ट आपके पास कभी हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो आज वही आपको सेल्स फनल देने की जरूरत है, वही आपका अवेयरनेस जगाने की जरूरत है। आप वो अवेयरनेस आप डिस्काउंट के थ्रू जगाएंगे, फ्री गिफ्ट दे करके जगाएंगे, फ्री चीजों को दे करके जगाएंगे, फ्री सर्विस दे के जगाएंगे। कैसे जगाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेल्स फनल आपके बिजनेस के लिए क्यों जरूरत है, शायद ये अब बताने की जरूरत है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट है कि सेल्स फनल किस तरह से काम करता है। जो मैंने अभी बताया आपको, लोगों के अंदर आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वो आपके प्रति इंटरेस्ट लेंगे। कैसे इंटरेस्ट लेंगे आपको सोचना है, आपको खुद एक कस्टमर बन के पहले सोचना है कि आपको किस तरह, हम क्यों इंटरेस्ट लें। अगर आप जब आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो आप सबसे पहले ये सोचिए, मान लीजिए आप केक बेचना चाहते हैं, तो आप वो केक उस पर्टिकुलर घर से क्यों लेना चाहेंगे। सस्ता होगा, कुछ डिस्काउंट होगा, फ्री में मिलेगा,
तो जब आप फ्री टेस्ट करा देंगे लोगों को पता चलेगा भाई बहुत टेस्टी है, अब आप बताएंगे 50 रुपीज का है तब आपको 50 रुपीज कोई देगा। तो इस तरह से आपको अपना सेल्स फनल खुद क्रिएट करना होगा। हालांकि आगे हम और भी टिप्स और ट्रिक्स आपको देते रहेंगे। ये जो अलग अलग स्लाइड्स मैंने ली आपको यही बताने की मेरा उद्देश्य था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सेल्स फनल किस तरह से काम करता है और आपका रिसर्च किस तरह से काम करता है। मिथ है ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब कुछ हम प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिससे आपको कुछ आज के उसमें कुछ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए कि आप किस तरह से आप अपने बिजनेस को यहाँ पर लॉन्च करें। अब हम बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक प्रोफाइल, पेज और ग्रुप। देखिए फेसबुक प्रोफाइल क्या होती है कि इससे सभी लोग अवेयर होंगे कि आप लोगों ने फेसबुक पे अगर कोई अकाउंट बनाया हुआ है, अगर आपने कोई फेसबुक पे अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो अभी हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। अगर आप लोगों ने फेसबुक पे अकाउंट बनाया है तो अच्छी बात। तो अभी हम यहाँ पर क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है इसलिए ये ओपन दिखा रहा है। और गूगल पे अगर आप जाएं, जो लोग कुछ नहीं जानते वो गूगल जरूर जानते हैं, तो गूगल में भी अगर आप जाकर के फेसबुक केवल लिख करके एंटर कर देंगे तो आपके सामने ये फेसबुक लॉगिन यहाँ पर आ जाता है। आप फेसबुक को यहाँ पर जाके लॉगिन या साइन अप कर लें। आई थिंक यहाँ पर मेरा ही अकाउंट ओपन होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है। अभी यहाँ पर दोस्त अगर फर्स्ट स्क्रीन को यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारा ये ऑप्शन आ रहा है ये हमारा होम का ऑप्शन है। होम का मतलब ये है कि आप फेसबुक में कहीं पर भी हैं तो आप यहाँ पर होम पे पहुंच जाते हैं। होम का मतलब फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द योर एप्लीकेशन। और ये जो आपको फ्लैग दिख रहा है ये एक्चुअली फ्लैग नहीं है, ये पेजेस बता रहा है। अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि पेज क्या होता है। जिस तरह की आप यहाँ पर जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप एक पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। पर्सनल प्रोफाइल का मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी लोकेशन क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है, तो ये आप पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। उसी तरह से जब आप अपने किसी बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस को जब आप फेसबुक पे लॉन्च करते हैं तो वहां पर आपको प्रोफाइल एक आप पेज क्रिएट करते हैं। जो आप पेज क्रिएट करेंगे वो आप अपने बिजनेस या सर्विस के प्रोफाइल आप क्रिएट करेंगे। आप यूं कह सकते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज में कि पेज इज अ प्रोफाइल ऑफ योर बिजनेस और प्रोडक्ट और योर सर्विस। अब ये पेज कैसे बनाएंगे? अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे पेजेस वो पेजेस हैं जिनको मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये रिसेंटली ये पेजेस बनाए गए हैं जो अभी मैंने इसको डेमो के तौर पे इसको लिया हुआ था और यहाँ पर ये डेमो के तौर पे आ रहे हैं। जैसे सेगा का ये पेज आ रहा है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का आ रहा, आकाश ऑनलाइन का आ रहा। आप भी अगर अपना पेज बनाना चाहते हैं यहाँ पर मैं पेज बना के आपको दिखाने की दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इस ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए पेज आ रहा है, दिख रहा है आपको पेज। अब जब आप यहाँ पे पेज ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ से आप जाकर के पेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहीं पर ये जो सारे पेजेस दिख रहे हैं हमारे तो पेज ये बने इसलिए दिख रहे हैं, आप यहीं से जाके एक न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यू पेज का नाम पूछ रहा है। अब यहाँ पर जिस तरह से आप अपना नाम देते थे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर आप एक अपने पेज का नाम दे सकते हैं। अब अपने पेज का नाम हमने यहाँ पर दे दिया माई बिजनेस। अब यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस हो या फिर आपकी जो कंपनी का नाम हो आप वहां पर अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जिस भी नाम से आप अपने ब्रांड को लाना चाहते हैं आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब है कि मान लीजिए कि ये आपका फाइनेंस से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे फाइनेंस लिख देंगे, फाइनेंस सर्विस। अच्छा, जो भी करेंगे फेसबुक उसमें आपकी हेल्प करेगा। अब या मान लीजिए कि आप कोचिंग या ट्यूशन चलाते हैं और उसमें आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो एजुकेशनल वेबसाइट है, आप इस तरह से यहाँ पर कोई भी एक कैटेगरी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन आपका कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आप अपनी बात कर पाए, आपको ऐसे कंटेंट डिस्क्रिप्शन में रखने हैं। ये डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ दिखेगा वो आपको यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वी आर रनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन वेयर you can take free admission। और इसके बाद इसको आपने क्रिएट कर दिया। देखिए मैसेज आ गया, my business was the our business name was created, now you can adding image or go to your
पेज टू ऐड मोर डिटेल। अब आप अपने पेज पर आप आ जाएंगे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हम अपने पेज पर आ गए हैं। ये हमारी वेबसाइट, हमारे उसका नाम हो गया, हमारे जो बिजनेस आप लॉन्च करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस नाम से अपनी वेबसाइट, बेटर होगा कि अपनी वेबसाइट अगर आपने बनाई हुई तो अपनी वेबसाइट के नाम से आप इसको रखें। अब यहाँ पर आता है कि आपको यहाँ पर इसका जिस तरह के आप अपनी पिक वहां पर अपने एज ए प्रोफाइल पिक के रूप में यूज करते हैं, उस तरह से यहाँ पर भी आप अपनी फोटो को यहाँ पर लोड कर सकते हैं और अपने यहाँ पर प्रोफाइल पिक आप रख लीजिए। ये आपका जो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये आपका पेज कवर एरिया है। यहाँ पर जाकर के आपको कवर एरिया को आप यहाँ पे रख सकते हैं। कवर फोटो यहाँ पे आप लगा दें। कवर फोटो भी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में शो कर, जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में सेगा का लोगो दिखाया था, सेगा अपने आप में ही कुछ कहता है, उस तरह का आपको कवर फोटो रखनी चाहिए। प्रोफाइल पिक जो आप बिजनेस की रख रहे हैं, वहां पर आप अपना लोगो रख सकते हैं। और अब यहाँ पर जाकर के अपने आप कोई भी पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप यहाँ पर गए, अभी यहाँ पर आया क्रिएट पोस्ट। आप यहाँ पर जाके किसी अब जो भी पोस्ट आप क्रिएट, आप देखिए यहाँ पर पोस्ट का मतलब क्या है। हाँ ठीक, क्रिएट पोस्ट पे आप जाकर के क्लिक करेंगे और यहाँ पर नाउ यू आर नाउ इंटरेक्टिंग एज माय बिजनेस। अभी आप यहाँ पर जैसे ही हमारा पेज क्रिएट हुआ, यहाँ पर ये आ रहा है आपका फोन नंबर, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो आपने प्रोफाइल बनाई है, प्रोफाइल बनाते समय जो आपने नंबर डाला होगा वो यहाँ पे शो कर रहा है। Are you sure you want to leave Facebook or you want to leave, you won't be able to use WhatsApp ads, so नहीं भी WhatsApp नहीं दिखाना है। हमारा बिजनेस पे आ गए, ये हमारे पेज पर हम आ गए हैं और यहाँ से जा करके देखिए, ये सबसे पहले हम चलते हैं इस स्क्रीन पे। ये स्क्रीन क्या है, यहाँ पर एडिट करके आप कोई भी फोटो, कवर फोटो आप लगा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पर देखिए आ रहा है क्रिएट स्लाइड स्लो। स्लाइड स्लो में अगर आप एक से ज्यादा इमेज रखना चाहते हैं तो यहाँ पर स्लाइड स्लो में जाएंगे, आप डिफरेंट टाइप की लेंगे, या फिर कोई फोटो आप अपलोड करना चाहते हैं जहाँ से आप फोटो ले सकते हैं। और अगर आप कोई फोटो जो है यहाँ से फोटो, जैसे आप मोबाइल में गैलरी में जाकर फोटो सिलेक्ट करते हैं, ऐसे यहाँ से भी जाकर के आप यहाँ से कोई भी फोटो ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए रिसेंट फोटो जो हमने यूज किया है वो यहाँ पे आ रहा है। और अगर आपको रिसेंट फोटो में नहीं जाना, आपको अपने कंप्यूटर में या वहां से लेना है, तो आप यहाँ से जाके अपलोड फोटो में आप क्लिक कर सकते हैं और ये आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ जाएंगे। आपके जिस ड्राइव में आपको फोटो पड़ी हो वहां से आप अपनी फोटो को वहां से उठा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे उसको लगा सकते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। अभी हम यहाँ पर कोई भी कवर फोटो लगाने नहीं जा रहे हैं। दूसरा आता है आपका प्रोफाइल पिक। प्रोफाइल पिक में भी बिल्कुल आप जिस तरह प्रोफाइल अपनी पिक लगाते हैं उसी तरह अपने बिजनेस की प्रोफाइल। हाँ, यहाँ कोशिश ये करिएगा आपको अपनी फोटो नहीं लगानी, तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्योंकि आपकी बिजनेस की आपको ये प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वहां पर आप अपने आप को प्रेजेंट करने नहीं जा रहे हैं। तो वहां पर आप बिजनेस प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो वहां पर लोगो या फिर कोई इस तरह का टैग लाइन होना चाहिए जो आपके बिजनेस को अट्रैक्ट करता हो। एक सेल्स फनल अगर हो तो ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर एक ऐड बटन। ऐड बटन का मतलब क्या है कि देखिए प्रोफाइल में ऐसी चीजें नहीं आती, जो आप पर्सनल प्रोफाइल बनाते हैं वहां पे ऐसी चीजें नहीं आती, ये केवल आपके पेज में ही पॉसिबल। अब ऐड बटन का मतलब क्या है, यहाँ पर जब आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेगा आपके पेज पर। बटन का मतलब क्या होता है, बटन का मतलब एक सिंपल सा वो होता है कि कोई भी आपके पेज को देखते ही उस पर जाकर के क्लिक करे। तो क्लिक करने से क्या हो, जैसे आपका माउस वहां पे गया तो क्लिक क्यों करे, हो सकता है कुछ लोगों को क्लिक का मतलब ना पता हो। तो वहां पे आप ये इतने जो टैगलाइन आ रहे हैं, इतने जो लेवल आ रहे हैं, इसमें से क्या आप मैसेज के रूप में देना चाहते हैं। जैसे आपने वहां पे दे दिया बुक नाउ। अब आप मान लीजिए गेस्ट हाउस का आपने बिजनेस किया है, आपने गेस्ट हाउस का प्रचार किया है और आपको गेस्ट हाउस बुक कराना है अपने यूजर से, तो यूजर क्या करेगा, अब वो बटन नहीं जानता है, वहां पर लिखा रहेगा बुक नाउ, तो आपने ये ऑप्शन ले लिया बुक नाउ का, तो अब वो बुक नाउ देख के क्लिक करेगा और वो आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। कैसे जाएगा वो अभी हम देखेंगे। या आप चाहते हैं कि भाई जैसे इस पेज को कोई देखता है तो वहां पर वो हमको कॉल करे, आप कॉल करें तो उसको आपका नंबर, अब वो जाके इतना टाइम नहीं किसी पास वो आपका नंबर ढूंढे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल नाउ पे जाएंगे और यहाँ पर आप अपने फोन नंबर को ऐड कर देंगे। तो अब क्या होगा कि वहां पर भाई वो जैसा भी अपना वो फोन नंबर यहाँ पर ऐड करेगा, आप वो नंबर आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब कॉल नाउ पे अगर यूजर ने क्लिक किया, सपोज करिए अभी आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर और लैपटॉप से ज्यादा यूजर मोबाइल पे हैं, ये बात आप भी जानते हैं, आप भी मोबाइल पे हैं।
तो मोबाइल पे बंदे ने उस बटन को देखा कॉल नाउ, अब उस कॉल नाउ उसने क्लिक किया, आप क्लिक करते ही आपके पास कॉल पहुंच जाएगी। इवन वो नंबर जानता है नहीं जानता है इससे मतलब नहीं। तो क्या हुआ, आपका काम आसान हो गया। देखिए दोस्त, आपको एकदम राइट टाइम पर हिट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने राइट टाइम पे हिट नहीं किया, कोई और हिट कर गया, तो आपका कंज्यूमर आपसे स्लिप कर गया, आपका कस्टमर आपसे स्लिप कर गया और आपने एक लीड खो दी। हो सकता है वो लीड कितने रुपए की थी वो आप बता नहीं सकते, हो सकता है वो 10 रुपए की, हो सकता है वो 10 लाख की हो। तो आप हर एक लीड की वैल्यू हमेशा 10 लाख की समझ के उसको आप ट्रीट करिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आपने नंबर दिया, आपने जो भी यहाँ पे नंबर दिया और उस नंबर को आपने यहाँ पे जाकर के सेव कर दिया। अभी इनवैलिड बता रहा है क्योंकि मैंने टेस्ट करने के लिए यहाँ पे नंबर दिया है। तो इस तरह से आप जा करके कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कॉल नाउ कहोगे, ऐसे हमने बताया गेस्ट हाउस है तो हमने यहाँ पे बुक नाउ लिया। अब बुक नाउ जब आप यहाँ पे करते हैं, बुक नाउ का मतलब यहाँ पे कोई आप नंबर नहीं देंगे, क्या देंगे, यहाँ पर आप कोई वेबसाइट देंगे, कोई आप यहाँ पे फॉर्म देंगे। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर ये पूछता है कि आप बुक नाउ पे इस पे क्लिक करते ही यूजर को कहाँ पर ले जाना चाहिए। आप अपॉइंटमेंट पे ले जाना चाहते हैं या फिर किसी ऐसे एप्लीकेशन पे ले जाना चाहते हैं, तो इन सब चीजों पे जाकर के आपको प्लानिंग पहले से करके आनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे पेज बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई भी एक्टिविटी शेड्यूल कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी एक्टिविटी शेड्यूल करने का मतलब है कि हमने एक्टिविटी का मेन टारगेट क्या है, हमारे जो हम फेसबुक पे अपने बिजनेस को लाने जा रहे हैं उसका फीचर क्या है, एक नए हम क्लाइंट को यहाँ पर वो करने जा रहे हैं, और एक वैल्यूएबल इंसाइट यहाँ पर हम ये फेसबुक अपने बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे जस्ट आप कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पर जा करके आप ये उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जाकर के चले जाएंगे जहां पर आप अपनी एक्टिविटी को शेड्यूल करते हैं। अभी हम इसमें इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। अभी मेरा बताने का मकसद इतना था कि आप यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन अप आपने ले लिया, तो साइन अप से आप जाके उसको अपनी वेबसाइट का यहाँ पे अपना नाम दे दिया, हमने यहाँ कह दिया कि भाई हमने, आप इस पर क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि अब जैसे ही कोई यूजर यहाँ पे जाएगा और जैसे वो ऐड बटन पे क्लिक करेगा तो उसको बताने की या ढूंढने की या फिर गूगल में सर्च करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक हमारे segatrainer.com की वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। तो इस बटन का इतना अच्छा सा फायदा आप अपने यूजर को दे सकते हैं और इसका फायदा आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके पेज पर ही होम आ रहा है, होम के बाद ये आपका ग्रुप आ रहा है। ये देखिए पेज की जो है ये ऑप्शन आपके पेज में ही मिलेगा। इवेंट्स आ रहे हैं, रिव्यूज आ रहे हैं और मोर में जाए तो और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ग्रुप में क्या है, आप ग्रुप आप क्यों क्रिएट करते हैं, यहाँ पे देखिए ग्रुप भी आप बना सकते हैं या फिर कोई बना बनाया कोई ग्रुप है तो वहां से जाके आप लिंक अप कर सकते हैं। तो ग्रुप क्यों बनाएंगे, ग्रुप आप इसलिए बनाते हैं कि कोई पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप अगर गूगल पे या फेसबुक पे जाकर सर्च करेंगे तो आप जिस टॉपिक को सोच रहे हैं उस टॉपिक पे ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं। आप उस पर्टिकुलर उन यूजर्स को आप हिट करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप में जाके जुड़ सकते हैं, वहां पर अपनी बातों को आप कह सकते हैं, आप लिंक अप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, आप परमिशन लेकर के अभी आप आगे पढ़ेंगे बैकलिंक करके ऑप्शन होता है, वहां पे बैकलिंक आप ले सकते हैं, जैसे वहां पर आपकी साइट प्रमोट होगी। और अगर इस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए प्रमोट करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ से जाके आप एक ग्रुप आप यहाँ पे बना सकते हैं, बना और उस ग्रुप में लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे अभी आपने ये डिजिटल मार्केटिंग का वेबिनार लिया, इस पर्टिकुलर हम चाहते हैं ये हमारे सारे फ्रेशर हैं, हमारे ये लर्नर हैं, तो हमने आप लोगों का एक ग्रुप बना दिया और वहाँ पे डे बाय डे हम सारी नॉलेज वहाँ पे डालते जाएंगे और आप उससे अवेयर होते जाएंगे और आप लोग आपस में डिस्कस कर पाएंगे। ये हमारा फायदा होता है ग्रुप का। इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब ये होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर डेट पर आप कोई इवेंट बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप बर्थडे पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, आप कहीं पर आप बाहर कोई फंक्शन आप लॉन्च कर रहे हैं, आप उसी तरह से अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस की अवेयरनेस के लिए यहाँ पर आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर जाएंगे और क्रिएट न्यू इवेंट पे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्रिएट न्यू लिंक पे क्लिक करते हैं वहां पर देखिए ये आपका ऊपर पेज आ रहा है और नीचे ये क्रिएट इवेंट आ रहा है। अब यहाँ पर ये कहता है कि ये जो इवेंट आप क्रिएट करेंगे वो आपका दो तरह से होता है। किस तरह से होता है भैया, एक ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में क्या होगा भाई साहब, ऑनलाइन में होगा वीडियो चैट विद मैसेंजर रूम ब्रॉडकास्ट विद फेसबुक लाइव और एड एन एक्सटर्नल लिंक। यानी कि हम अगर एडलाइन ऑनलाइन पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट सर्विस है वो मैसेंजर के थ्रू, एक रूम के थ्रू, वीडियो चैटिंग के थ्रू हम लोगों तक लाइव दिखेंगे और अपने चीजों अपने इवेंट को हम दिखा पाएंगे। ओके, समझ में आ गया।
दूसरा क्या है, इन पर्सन है। इन पर्सन मतलब क्या होता है, गेट टुगेदर विद पीपल एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। जैसा भी हम लोग को बताया कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाकर के हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को वहां पर जाकर दिखा पाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन आपको फेसबुक यहाँ पे देता है। तो अब अगर आप ऑनलाइन, जैसे मान लीजिए कि आप किसी वेबिनार के बारे में सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन आप ऑप्शन को ले सकते हैं। अब जब हमने ऑनलाइन लिया तो वहां पे दो बातें होंगी। एक डायलॉग याद आ गया, ऐसा करते हैं दो बातें होंगी, होगा या नहीं होगा। यहाँ पर भी दो बातें होंगी, लेकिन वो बातें नहीं होंगी। यहाँ पर क्या बात होगी, यहाँ पर बात होगी जनरल की या फिर क्लास की। अब जनरल क्या है, क्लास क्या है, हम भी भाई बिल्कुल प्रोफेशनल, आप बिल्कुल इसी तरह से लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि एक एक्सपर्ट आपके सामने बैठा हुआ, आप बिल्कुल इस तरह से लीजिए कि एक प्रोफेशनल बैठा हुआ और आप अपने किसी फ्रेंड से आप गाइडेंस ले रहे हैं, आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर पाएंगे, देखिए तभी आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर जनरल में क्या है, जनरल में होगा ऐड न्यू इवेंट डिटेल एंड कवर फोटो एंड चूज योर ऑडियंस। आपको एक जनरल फोटो लेनी है, वहां पर आप अपने डिटेल्स डालेंगे, कवर फोटो डालेंगे और अपने ऑडियंस को आप क्रिएट करिए। या फिर आप अपने अभी इवेंट को आप शेड्यूल करें। शेड्यूल करने का मतलब क्या है कि आप 10 दिन बाद, 12 दिन बाद आप इस इवेंट को रखने वाले हैं, तब तक आप ट्रैफिक उस पर ज्यादा से ज्यादा ऐड करके आप उसको आप जोड़ लेंगे और तब आप अपने इवेंट को लॉन्च करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने इसको ले लिया, अब मैंने क्लास वो ले लिया, तब यहाँ पे पूछ रहा कि आपके इवेंट का नाम क्या है। अब हमने यहाँ पे दे दिया कि इवेंट का नाम क्या है, हम यहाँ पे इवेंट का नाम ले लेते हैं। एक हम वेबिनार करने जा रहे हैं, किस पे, वेबिनार ऑन इफेक्टिव एफिलिएशन प्रोग्राम। ठीक है, या वेबिनार ऑन एफिलिएशन मार्केटिंग, या आप और अच्छा फनल देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फ्री लिख दीजिए। ठीक है, एफिलिएशन मार्केटिंग, ये आपके इवेंट का नाम हो गया। अब इवेंट आप कब लॉन्च कर रहे हैं, स्टार्ट डेट, यहाँ पर आप कोई डेट ले, मान लीजिए कि मैं 28 तारीख से लॉन्च कर रहा हूँ, कितने बजे से लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पर आप टाइम ले लेंगे, कितने बजे से लॉन्च कर रहे हैं। देखिए हो सकता है कुछ लोगों को देखने में हार्ड लग रहा हो, लेकिन आप वो दिन याद करिए जिस दिन आप लोगों से पूछ रहे थे भैया फेसबुक कैसे यूज, सॉरी व्हाट्सएप कैसे यूज करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से आज आप पूछना कि इसको कैसे यूज करते हैं, कल आपको जब आ जाएगा तो इस पर आपको इतने पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इवन ये इतना ईजी है कि आप लोग इससे बहुत फ्रेंडली होंगे। अब हम चाहते हैं 7 बजे लॉन्च करेंगे, तो 28 तारीख को 7 बजे हम इसको स्टार्ट करेंगे। और कब खत्म होगा भाई साहब, ये खत्म होगा 28 तारीख को ही खत्म हो जाएगा। मान लीजिए 2 घंटे का वेबिनार है, तो 2 घंटे का मतलब है कि ये 9 बजे खत्म हो जाएगा। किस जगह लॉन्च करेंगे, आप चाहें तो, ना चाहें तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ना चाहे पे क्या हो जाएगा कि आप इसको ये कहीं पर भी ये लॉन्च कर देगा। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया दिल्ली, तो यहाँ पे देख रहे हैं लोकेशन में क्या आ गया, दिल्ली। अब अगर हम दिल्ली में ना लॉन्च करके हम चाहते हैं कि हम ये भाई कानपुर में ही दिखाए, तो हमने यहाँ पे कानपुर ले लिया, कानपुर नगर, कानपुर देहात। या फिर हम कानपुर और दिल्ली की बात ना कर करके हम यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश, तो ये आप उत्तर प्रदेश ले लेंगे, तो यहाँ पर ये पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाएगा। ठीक है, अब ये इवेंट आपका जो है वो लोकेशन यू एंटर विल बी सेंड टू योर टाइम जोन। ठीक है, किसी के यहाँ ये आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई अगर अनम्यूट किया हो तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए प्राइवेसी, प्राइवेसी का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी यहाँ पर ये पब्लिक दिखा रहा है, पब्लिक या प्राइवेट आप कर सकते हैं इसको। उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में बिहार कब से आ गए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको डालना है कि आपके इवेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है, कि वेबिनार आप एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू आप क्या देना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो जो वेबिनार आप स्पेशली आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है। देखिए यहाँ पर ये मैंने हम लोगों ने सर्च किया था, यहाँ पर वो एजुकेशन की कैटेगरी फेसबुक ने नहीं डाली है, तो आपको यहाँ पर कुछ और कैटेगरी लेनी पड़ सकती है, जैसे आप उसको लिटरेचर के रूप में ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आ गया, ये आ गया, और we are going to
we are going to launch free webinar। देखिए कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद ये अगला ऑप्शन हाईलाइट होगा, ये आपका किस ग्रुप में आएगा, और इतना देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। आपको कुछ नहीं आता तो भी टेंशन नहीं दे कोई भी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं जहाँ पे आपकी गलती से क्लिक होगा। यहाँ पे आपने नेक्स्ट क्लिक किया। अब यहाँ पर ये आता है कि वो जो इवेंट आप करने वाले हैं, तो जो आपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताने वाले हैं, वो किस तरह से होगा। ये कोई फेसबुक पे आप लाइव जाने वाले हैं। लाइव का मतलब होता है कि ये कैमरा ऑन होगा और आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपको आपके ऑडियंस को दिखाई देगा, जिस तरह से कि अभी आपको स्क्रीन हमारी दिखाई दे रही है उस तरह से। एक्सटर्नल लिंक का मतलब क्या है कि आपको ये कहीं और से कोई लिंक आप प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ पे उस लिंक के थ्रू आप लोगों को लॉन्च करेंगे, या फिर कुछ और आपने बताना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे जाके डिटेल में आप बता सकते हैं। या फेसबुक पे अगर आप लाइव आना चाहते हो तो यहाँ पे जाकर के आप फेसबुक पे लाइव आ सकते हैं। जैसे आप फेसबुक पे लाइव लेंगे, यहाँ पर ये आपको बताता है कि स्टार्ट योर लाइव वीडियो, मतलब जैसे मैंने बताया, आपको बताया कि आपकी स्क्रीन वहाँ पे दिखेगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे सब कुछ दिखेंगे। तो ऐसा आप चाहते हैं क्या? और अगर ऐसा चाहते हैं तो फेसबुक बोलता है हम आपको रिमाइंड कराएंगे। और अभी जब आप इसको लॉन्च करेंगे तो आज को होस्ट या होस्ट केवल अभी आप इसको देख पाएंगे, जिससे आप क्लियर हो पाए कि हमारी स्क्रीन उसको दिख रही है या नहीं दिख रही है। या फिर अगर आप एक्सटर्नल लिंक के रूप में जाएंगे तो यहाँ पर ये इवेंट का लिंक मांगेगा कि आप किस लिंक पे, मान लीजिए कि आप अपनी वेबसाइट पे अगर आप लाइव कर रहे हैं तो वहां पे आपको अपनी फेसबुक अपना वो लिंक देना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि हम यूट्यूब पे अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो वहां पर जाकर के आप यूट्यूब का भी लिंक यहाँ पर, मान लीजिए कि इस चैनल को ये हमने लिंक कॉपी किया और वहां पर जाकर के आप उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, वो इस पे वो लिंक आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी मैं उस लिंक को ऐड नहीं कर रहा हूँ, वो कोई और चैनल था। इस तरह से आप यहाँ पर जाकर के, मान लीजिए कि मैंने फेसबुक लाइव ले लिया और फेसबुक लाइव पे जाकर के मैंने इसको नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर ये कवर फोटो किसका, पेज का तो आप लगा चुके हैं। अब यहाँ पर कवर फोटो आपको लगाना है अपने उस इवेंट का, मतलब कि आपको कुछ ऐसी कवर फोटो लगानी है जो कि एफिलिएट मार्केट को शो कर रही हो। यहाँ से जाकर के आप एफिलिएट, अब यहाँ पे जाकर उस कवर फोटो, देखिए कवर फोटो नहीं है तो उसकी भी टेंशन की बात नहीं है। आप ऐसी दुनिया में बैठे हुए हैं, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल। आपने यहाँ पे डाला एफिलिएट मार्केटिंग, या जो भी आप केक का बिजनेस आप चाहें तो केक का बिजनेस आपने किया, और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया इमेज पे, और हमने यहाँ पे ले लिया एफिलिएट मार्केटिंग का। मान लीजिए ये आपको पिक्चर अच्छी लग रही है, इस पिक्चर को हमने यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी और ब्रांड या किसी की और पिक्चर आप ना लगा दीजिएगा, ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी है। जैसे कि मैंने ये पिक्चर अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर किसी ब्रांड या कंपनी का नाम नहीं है। आप इस पिक्चर को ले सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर कॉपीराइट का भी प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर इस पिक्चर को आप यहाँ पे ले सकते हैं, किसी भी पिक्चर को आपको लेना है और इसको जस्ट राइट क्लिक करिए, सेव इमेज पे जाइए, और ये डेस्कटॉप, कहाँ पर आपकी पिक्चर सेव हो रही है, ये डेस्कटॉप पे सेव हो रही है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम आप इसलिए चेंज कर दें कि आपको याद रहे कि भाई हमने क्या किया है। मैंने AFFLI या AFF नाम से हमने उसको सेव कर दिया और ये हमारा सेव हो गया। अब हमको ये तो पता है भैया हमारे पास वो इमेज आ गई है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर वो कवर फोटो लगानी है। हमने यहाँ पे गए और डेस्कटॉप पे गए, किस नाम से फोटो थी, हमारी फोटो थी AFF, और ये हमने यहाँ पर फोटो लगा दिया, और ये आपका कवर फोटो, आपके इवेंट का कवर फोटो तैयार हो गया। एफिलिएट मार्केटिंग का इवेंट आप लॉन्च करने जा रहे हैं और वो 28 तारीख को शाम को 7 बजे वो होगा, और आप यहाँ पे जैसे क्रिएट इवेंट करेंगे ये आपका इवेंट क्रिएट हो जाएगा। और इस इवेंट के लिंक की आपको जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस इवेंट के लिंक की आप कॉपी करें, और आगे जो अगर आप गूगल मार्केटिंग कर रहे हैं, एडसेंस की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर जाकर के आप इसको बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई आपने इवेंट लॉन्च कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि फेसबुक का भी तो फायदा है ना भाई, जब आपको वो ऐड चलाएगा आप उसको पैसे देंगे, 80 रुपए भी अगर डेली देंगे तो उसको भी फायदा मिलेगा। वो बाकायदा बताएगा भाई हम 500, 1000, 2000 लोगों को दिखाएंगे, आप भी चाहेंगे 2000 से, एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये बता रहा कि भाई हम अगर आप ऑनलाइन इस इवेंट को लॉन्च करते हैं तो ये हम आपको फायदा देंगे, और आप इसको अगर फायदा चाहते हैं तो आप इसको बूस्ट करिए। तो आपको बूस्ट करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि आप लर्निंग फेज पे हैं, और अगर आप बूस्ट करना चाहें तो यहाँ से आप बूस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन बूस्ट आप करेंगे तो एक वो एडवर्टीजमेंट बनेगा, और उसको एडवर्टीजमेंट को आपको लॉन्च करना है, जो कि हम आगे बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए
ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जैसे ये दिखा रहा है कि मिनिमम आपका 18 से 65 साल के लोगों को दिखाएगा, इतने मिनिमम रीच देगा, और ये लगभग 94 रुपए, 80 रुपए मैं आपको बता रहा था ना, 80 रुपए का आपको ये मिनिमम बजट आपका होगा, और 80 रुपए में 14 रुपए का टैक्स लगेगा। 94 रुपए में ये आपका कितने लोगों को, करीब 2000 लोगों को इस इवेंट की फोटो आपको दिखाएगा। फोटो का मतलब है कि इतने 2000 लोगों को बताएगा कि भैया 28 तारीख को फलाना इंसान ने, मिस्टर आशीष ने ये इवेंट लॉन्च किया जहां पर फ्री वेबिनार हो रहा है, और आपको एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों की अर्निंग कैसे करें, इस बात को आप जान पाएंगे। तो इस चीज को आप जान पाएंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यहाँ पर अपना बजट आप सेट करिए। आप इस बजट को बढ़ा सकते हैं। आप जैसे जैसे पैसा डालेंगे, जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। जब 600 रुपए देंगे तो भाई 16,000 तक हम पहुंचेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे ये आपको फेसबुक बता रहा है, ये मिनिमम 15.6 थाउजेंड और 45 1000। अब यहाँ पे कुछ लोग के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता वो 15,000 को दिखाएगा। दोस्त, पता है होगा आपको इस बात की पूरी रिपोर्ट, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इनसाइट में जाके आप चेक कर पाएंगे कि हमारे इस इवेंट को कितने लोगों को, कहाँ के लोगों ने चेक किया और कितने लोगों ने देखा। आपकी वेबसाइट पे किस पेज को लोगों ने देखा, क्या किया, कौन सा फॉर्म भरा, नहीं भरा, वो आके चले गए, कहाँ चले गए, क्यों चले गए, ये सारा चीज आप यहाँ पे देख पाएंगे। और वहां से आप जो है चीजों को चेक कर पाएंगे। टाइम ओवर हो गया है और लगभग हम बिल्कुल एंड पोजीशन पे हैं, लास्ट में। वो थोड़ी सी लेट इसलिए हो रही क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, और आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोग जवाब भी टाइम पर नहीं देते हैं। ये हमने यहाँ पर अपना इवेंट लॉन्च कर दिया, और इस तरह से आप अपने इसको आप बूस्ट कर सकते हैं। ये हमारा इवेंट लॉन्च हो गया, हमारा फेसबुक का पेज क्लियर हो गया। ये हम यहाँ पर अभी कोई पैसा नहीं डालने जा रहे हैं, और ये हमारा बन करके इवेंट तैयार हो गया। तो आज दोस्त हम लोगों ने इतना सीखा कि हम लोगों ने एक प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे और अपने बिजनेस की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे, और अब आगे हम बात करेंगे कि अपना ऐड किस तरह से इस पर डालेंगे, और गूगल पे अपना ऐड किस तरह से डालेंगे। ये सारी बातें हम कल के वेबिनार में करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आज का वेबिनार आपको अच्छे से समझ में आया होगा।